बच्चों, तो कैसे हैं आप सब? पढ़ाई आसान है। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ते हैं क्या एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन, जिसे और नामों से भी क्या कहा जाता है, क्या डायोड एज रेक्टिफायर। अब समझते हैं बच्चों कि इतनी जो हमने गाथा आराम से सुनी कि पीएन जंक्शन क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या क्या होता है, तो इसकी एप्लीकेशन देखते हैं यूज कहां हो सकता है। यह हमारे डेली लाइफ में यूज होता है बच्चों, जो हम लोग चार्जर यूज करते हैं उनमें यूज होता है, वो देखते हैं। जैसे हम लोग फोन उनको चार्ज करना रहता है, डेड हो जाती है तब चार्ज करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों कैसे यूज किया गया डायोड एज रेक्टिफायर। ये जो पीएन जंक्शन होता है एज अ रेक्टिफायर कैसे यूज की। रेक्टिफायर होता क्या है पहले इसे समझिए। जो रेक्टिफायर होता है बच्चों वो क्या करता है, एसी करंट को डीसी में चेंज कर देता है। हमारे घर में क्या आती है, एसी करंट आती है, बहुत ज्यादा आती है। तो आप लोगों ने देखा होगा चार्जर में लिखा होगा 2 वोल्ट 4 वोल्ट ऐसे करके लिखा रहता है। रेडमी का ले लीजिए, किसी का भी ले लीजिए आप, कोई भी सैमसंग का ले लीजिए, नोकिया का ले लीजिए, किसी को भी उठा के देख लीजिए तो उस पर एक वोल्टेज फिक्स रखी होगी। तो ये क्या करता है, एसी को डीसी में चेंज कर देता है। समझ में आया कि नहीं, एसी करंट को डीसी करंट में चेंज कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रेक्टिफायर है क्या है, एक डिवाइस से वो कन्वर्ट करता है एसी करंट को इनटू डीसी करंट, एसी को डीसी में चेंज करता है। जैसे हमारे फोन के जो चार्जर होते हैं प्यारे बच्चों, वो एसी करंट को डीसी में चेंज कर देता है। दिखता तो छोटा है पर काम बहुत अच्छा करता है। देखिए रेक्टिफायर दो तरीके के होते हैं, एक फुल वेव रेक्टिफायर और एक फुल वेव रेक्टिफायर होता है और एक हाफ वेव रेक्टिफायर होता है। सबसे ज्यादा यूज फुल वेव का होता है क्योंकि हाफ का ज्यादा यूज नहीं किया होता है। बट हाँ, हाफ को सही किया जा सकता है। वो कैसे किया जाएगा, क्या किया जाएगा, उसको कैपेसिटर लगा दी जाएगा, वो समझेंगे अभी आराम से, ठीक है। यहां पर रिपल्स मिलते हैं, ये अच्छे से समझेंगे। पहले समझते हैं रेक्टिफायर क्या करता है। ये क्या करता है, एसी को डीसी में चेंज करता है। इसका मतलब क्या हुआ, जब सपोज करते हैं हमारे घर में क्या आती है, एसी करंट आती है, टक 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 टक। और एसी करंट का ग्राफ कुछ ऐसे ही होता है। अगर नहीं देखा है तो अल्टरनेटिव करंट में जाइए, अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। डालिए अल्टरनेटिव करंट, बाई पढ़ाई आसान है, आपको मिल जाएगा। तो ये है हमारा क्या, अल्टरनेटिंग करंट, बहुत ही सरल है। तो हमें पता है रेक्टिफायर क्या करेगा, इस अल्टरनेटिव करंट को डीसी में चेंज कर देगा। डीसी का मतलब क्या, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करनी चाहिए। और इसमें क्या हो रहा है, दो डायरेक्शन में, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में फ्लो कर रही है। इस डायरेक्ट में क्या, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। तो यहां पे पॉजिटिव में करेगी। तो देखिए बच्चों ये क्या है, ये पॉजिटिव है तो रेक्टिफायर क्या करेगा, पॉजिटिव में ही फ्लो कराएगा। नेगेटिव वाला नहीं फ्लो करवाएगा। तो ये ऐसे हो जाएगा, पॉजिटिव वाला ऐसे कराएगा। ये किसके लिए, हाफ साइकिल के लिए। तो देख रहे हैं, एक साइकिल पूरी कर रहा है, एक हाफ साइकिल गायब कर दे रहा है। फिर जो पॉजिटिव वाली होगी उसी को ही लेगा। तो मतलब ये क्या हो रहा है, यहां पे सिर्फ पॉजिटिव वाले को ही ये कंसिडर कर रहा है। तो ये तो होता है हाफ। अब समझते हैं ये हाफ बनता कैसे है, ये जो हाफ वेव रेक्टिफायर है ये बनाया कैसे गया। तो बहुत ही सरल होता है बच्चों। जो हमारा बैटरी का जो चार्जर होता है उसमें हम लोग यूज करते हैं छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स। तो यहां पे देखते हैं, ये देखिए हम लोग यूज यहां पे क्या है, ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। ट्रांजिस्टर नहीं, ट्रांसफॉर्मर यहां पे यूज किया है। और ये जो प्राइमरी वाला होता है इसमें हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यूज किया जाएगा। ऐसा क्यों बच्चों, जो हमारा चार्जर होता है वो क्या करेगा, हमारे घर में आती है बहुत बहुत ज्यादा वोल्टेज की करंट आती है, ठीक है। तो उसको क्या करेगा, कम करेगा ही। तो स्टेप डाउन यूज करेंगे। अच्छे से अगर समझना है इस ट्रांसफॉर्मर को तो आप डालिए क्या, ट्रांसफॉर्मर बाई पढ़ाई आसान है, तो आ जाएगा आराम से। आप समझ लीजिए स्टेप डाउन और स्टेप अप वोल्टेज। तो ये चीज हो गया। अब देखिए प्यारे बच्चों यहां पे क्या होगा, अब यहां पे हमने यूज किया है इस वाले प्राइमरी वाले में हमने क्या यूज किया, हमने दिया कुछ इनपुट वोल्टेज दिया। हमने क्या किया, इनपुट दिया है हमने, ठीक है, इनपुट दिया मैंने, इनपुट। अब यहां पे मैंने यूज किया है क्या यूज किया है, एसी वोल्टेज यूज किया है। अब एसी वोल्टेज का मतलब क्या होता है, ये अपनी पोलैरिटी चेंज करेगा। कभी पॉजिटिव होगा किसी समय पे तो कभी नेगेटिव होगा। तो मान लेते हैं किसी समय पे यहां पे पॉजिटिव है और यहां पे नेगेटिव है किसी समय पे, ठीक है। समझ में आया। प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होते हैं, स्टेप डाउन वोल्टेज में, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में, और यहां पे सेकेंडरी में मैंने लिया है ये नंबर ऑफ टर्न्स कम्स। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब क्या हुआ, यहां पे किसी समय पे इसने एसी वोल्टेज ने यहां पे पॉजिटिव किया और यहां पे नेगेटिव मान रहे। तो जैसे यहां पे पॉजिटिव करेगा इंडक्शन की वजह से यहां पे भी क्या आने लगेगा,
पॉजिटिव आने लगेगा, मतलब P पे भी क्या आने लगा, पॉजिटिव आने लगा, और N पे क्या आने लगेगा, नेगेटिव आने लगेगा। हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं? P पे पॉजिटिव, N पे नेगेटिव आने लगेगा किसी समय एट टाइम T। समझ में आया कि नहीं? तो ये कुछ ऐसे बन रहा है कि इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव बन गया। हाँ कि ना, समझ में आ रहा है? अब हमने पढ़ के रखा है जब यहां पर P साइड, मतलब क्या, P साइड पे अगर क्या बन रहा है, पॉजिटिव बन रहा है, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, बताओ, फॉरवर्ड बाइसिंग की तरह ये बिहेव करेगा। और फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता है, करंट फ्लो करती है, तो ये करंट को फ्लो कराना शुरू कर देगा। हाँ कि ना, इसकी वर्किंग देखें क्या, ये देखिए बच्चों, वर्किंग क्या है, जब P साइड को पॉजिटिव मिलेगा तो ये जो डायोड है, ये जो डायोड हमारा है यहाँ पे, ठीक है, वो किस तरह बिहेव करेगा, फॉरवर्ड बाइसिंग की तरह। और जो फॉरवर्ड बाइसिंग होता है उसमें क्या करेगा, ये जो सर्किट है वो क्या करेगी, कंडक्ट करेगी इलेक्ट्रिसिटी। हाँ कि ना, ये क्या करेगी, कंडक्ट करेगी इलेक्ट्रिसिटी, तो ये करंट को फ्लो कराएगा, और उस करंट को ये चेंज करेगा किसमें, डीसी में चेंज कर देगा। कैसे किया इसने, जैसा कि मैंने बताया था, ये ऐसे 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 था। हाँ कि ना, अब फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या करें, फॉरवर्ड बाइसिंग का मतलब क्या हुआ कि करंट बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो ये क्या हो गया, करंट बढ़ रहा है, और इसी करंट को इसने एक्सेप्ट किया और फ्लो कराया। हाँ कि ना, तो इसी को ही रेक्टिफायर ने क्या किया, फ्लो कराया। अब जैसे ही ये करंट नेगेटिव होना शुरू किया, मतलब अब पोलैरिटी यहां पे क्या होने लगी, धीरे 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 नेगेटिव होने लगी। हाँ कि ना, और ये इधर क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई, तो इंडक्शन की वजह से क्या हो जाएगा, इधर भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और यहां पे पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? अब क्या होगा बच्चों, अगर ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, हाँ कि ना, अब हम लोगों ने पढ़ा है जब P साइड नेगेटिव में हो जाता है तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, रिवर्स बाइसिंग की तरह। अब रिवर्स बाइसिंग क्या करती है, कंडक्ट करती है नहीं इलेक्ट्रिसिटी, ठीक, अपने अंदर करंट दौड़ाती नहीं, करंट जीरो हो जाता है। इसका मतलब जो नेगेटिव पोलैरिटी वाला करंट है, नेगेटिव वाला, ठीक है, मतलब क्या, पोलैरिटी जब चेंज हो गई, यहां पे नेगेटिव आ गया, मतलब ये जो नेगेटिव वाला अल्टरनेटिंग करंट जब ये जा रहा होगा किसी टाइम टी पे, तो ये क्या करेगा, सर्किट करंट नहीं पास करेगी। हाँ कि ना, तो जब तक ये नेगेटिव वाला करंट आता रहेगा तो ये करंट पास ही नहीं करेगी, तो इसका मतलब क्या होगा, यहां पे करंट जीरो रहेगा, कुछ आएगा ही नहीं। समझ में आया कि? अब जैसे ही इसको ये क्या मिलने लगा, जैसे ही इसे पॉजिटिव मिलने लगेगा तो इधर भी पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ कि ना, और इधर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा एट सम टाइम। समझ में आ रहा है कि नहीं? और ये जैसे ही इसे पॉजिटिव मिलेगा फिर से करंट ये फ्लो कराने लगेगा, तो ये देखो फ्लो कराने लगे, ये हो रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है इसको। हाँ कि ना, ये दे रहा है, इनपुट दे रहा है, दे रहा है, जैसे पॉजिटिव मिल रहा है ये क्या करेगा, ये कहेगा ठीक है भाई साहब आप पॉजिटिव दे रहे हैं हमें, तो हम क्या करेंगे, हम रन करवाएंगे। तो ऐसे ही ये साइकिल क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे देख रहे हैं रिपल्स फॉर्म हो रहा है, इसलिए मैंने कहा था इन हाफ वेव रेक्टिफायर वी गेट रिपल्स, और इसको सॉल्व किया जा सकता है कैपेसिटर लगा के, जो आपके सिलेबस में नहीं है। समझ में आया? इतना समझ में आया कि नहीं, कि हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, जो अल्टरनेटिंग करंट मुझे मिल रही है, मुझे सिर्फ क्या, मुझे जो अल्टरनेटिंग करंट मिल रही है मैं वही एक्सेप्ट करूंगा, करंट जो क्या है, पॉजिटिव है। हाँ कि ना, एक यूनिडायरेक्शनल है। समझ में आ रहा है कि नहीं? और कौन सी है, ये कौन सी करंट, जब यहां पे P पे पॉजिटिव होगा, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है, वही करंट मैं एक्सेप्ट करूंगा। समझ में आया कि नहीं? हाँ कि ना, P पे पॉजिटिव मतलब फॉरवर्ड बाइसिंग, सीधा करिए कहिए, समझ में आया कि फॉरवर्ड बाइसिंग वाली जो करंट होगी मैं वही एक्सेप्ट करूंगा और कोई नहीं करूंगा। और वो तभी हो सकती है जब P पे पॉजिटिव आए। हाँ कि ना, समझ में आ रहा है? और वो कैसे होगी, जब यहां पे एट टाइम T पे यहां पे क्या है, पोलैरिटी का हो, पॉजिटिव हो, इधर नेगेटिव हो। समझ में आया कि नहीं? तो ये बात हो गई हमारी क्या, फॉरवर्ड बाइसिंग। अब रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है बच्चों, कि वी नो इन वोल्टेज इज अप्लाइड एट सम टाइम T। अब क्या होगा, ये जो वोल्टेज अप्लाई हो रहा है ये अल्टरनेटिंग अप्लाई हो रहा है। हाँ कि ना, अब रिवर्स बाइसिंग में हमने बताया ना कि ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। हाँ कि ना, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ कि ना, नेगेटिव। अब ये क्या, करंट को फ्लो ही नहीं कराने देगा। तो ये देख रहे हैं, ये कांस्टेंट क्या, करंट फ्लो ही नहीं करवा रहा है, तो ऐसे ही हो जा रहा है। और ये वाले में करंट फ्लो कराना शुरू कर देगा। हाँ कि ना, ये कराएगा तो ये हो जाएगा। तो ये बात हो गई, और ये प्रिंसिपल जो है इसका, ये फॉरवर्ड एंड रिवर्स बाइसिंग में ये काम करता है। ये ज्यादा यूज नहीं हो पाएगा, ये थोड़ा दिक्कत करता है, कैपेसिटर लगाना पड़ता है तो यूज होता है। तो हम लोग पढ़ेंगे सबसे अच्छा क्या, फुल वेव रेक्टिफायर। इसमें कैसे सर्किट फर्किट बनेगी वो देखेंगे। यहां पे लोड रेजिस्टर लिखा है, ये आउटपुट
हमें यहाँ पे मिल रहा है। समझ में आया कि नहीं? तो ये अच्छे से अब आप नोट कर लीजिए, ये हाफ वेव हो गया। अब हम लोग फुल वेव पढ़ते हैं भाई साहब कि फुल वेव में क्या होगा बच्चों, यहीं पे बता देते हैं। फुल वेव में ये जो जगह बच जा रही थी, यहां पे भी क्या होगा, ऐसे 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 बनने लगेगा। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव मिलने लगेगा। ये नेगेटिव डायरेक्शन की पोलैरिटी की वजह से इससे भी हमें क्या मिलने लगेगा, करंट सीधे सीधे मिलने लगेगा। ठीक है, तो क्या करने लगा, हमारी जो मोबाइल फोन्स होंगी वो अच्छे से चार्ज होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि कॉन्टिन्यूअसली हमें अच्छे से डीसी वोल्टेज या डीसी करंट कह सकते हैं, हमें अच्छे से मिल रहा है। समझ में आया कि नहीं? तो अब इसे अच्छे से नोट करिए। अब हम लोग पढ़ते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, और इसमें जो होता है फुल वेव रेक्टिफायर में दो चीजें होती हैं कि फुल वेव रेक्टिफायर में एक होता है सर्किट वाला होता है और एक होता है ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है, तो हम लोग ये वाला भी पढ़ लेंगे, पहले आप इसे अच्छे से नोट करिए। ये गलत लिख दिया है। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग देखते हैं क्या फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है, कैसे हम लोग इसे चेंज करते हैं। समझो, देखो अभी हाफ वेव रेक्टिफायर में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी कि वो सिर्फ पॉजिटिव वाली ही करंट्स को क्या कर रहा था, मतलब क्या हो रहा था कि वो जो अगर पी पे, मतलब पीएन जंक्शन जो था हमारा, पी पे जब पॉजिटिव आ रहा है तभी उन्हीं करंट को क्या कर रहा है, कंसिडर कर रहा है, और जो फिर नेगेटिव जो जा रही है करंट उनको कंसिडर नहीं कर रहा है। तो यहां पे देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया इन भाई साहब ने। ठीक है, तो देखते हैं। तो देखो हम यहाँ पे देखो, हमने बताया था ना कि फुल वेव रेक्टिफायर दो तरीके के होते हैं, एक सेंटर टैप और एक ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? अब देखते हैं बच्चों, ये जो सेंटर टैप रेक्टिफायर होता है, यहां पे हमारा फुल वेव रेक्टिफिकेशन होता है, रेक्टिफायर होता है। अब देखते हो क्या होगा, यहाँ पे जो रेक्टिफायर है, ये जो रेक्टिफायर है, वहां पे क्या था, वो जो रेक्टिफायर था सिर्फ हाफ हाफ साइकिल को कंसिडर कर रहा था। यहां पे क्या करेगा, पूरी की पूरी साइकिल को कंसिडर करेगा, पॉजिटिव को भी नेगेटिव को भी। और इसीलिए हम लोग यहां पे दो डायोड का यूज करते हैं। क्या, दो डायोड का यूज करते हैं पीएन जंक्शन। एक ऊपर D1 मैंने ले लिया, एक D2 ले लिया। अब यहां पे इस पे सीरीज में तो लगा नहीं सकते हैं हम लोग, तो हम लोग क्या करेंगे, इनके पैरेलल में लगाएंगे। हाँ कि ना, इस रेजिस्टर को ऐसे थोड़ा ना लगा सकते हैं और फिर उससे आउटपुट निकाले तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर यहां से फ्लो करेगा तो यहां से फ्लो करेगा, नहीं करेगा, समझ में दिक्कत हो जाएगी। तो हम लोग बीच में लगाते हैं, जिससे दो सर्किट बन जाएगी, एक ये और एक ये। ठीक है, अगर इसमें से नहीं करेगा तो इससे करेगा, और इससे नहीं करेगा तो इस वाले से करेगा। समझ में आया कि नहीं? तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हम लोग क्या पढ़ने वाले, सेंटर टैप रेक्टिफायर। ठीक है, अब देखिए बच्चों, हम लोगों ने देखा था क्या कि जब हम लोग अल्टरनेटिंग करंट ऐसे 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 या फिर कह सकते हैं इनपुट वोल्टेज दे रहे थे, तो करंट क्या हुआ था, ऐसे 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 अल्टरनेटिंग करंट मिल रहा था। हाँ कि ना, तो ये इनपुट हम लोग दे रहे थे, कहां से, यहां से प्राइमरी से हम लोग दे रहे थे, जो कि स्टेप डाउन वोल्टेज, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर था। ठीक है, तो ये हम लोग देख के रखे थे। अब क्या हो रहा है, हमें क्या मिल रही है, एसी करंट, धक 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 एसी करंट मिल रही है भाई साहब। अब एसी करंट को डीसी में चेंज कैसे किया जा रहा था, हम लोग देख रहे थे कि एसी को ऐसे चेंज किया जा रहा था हाफ वेव रेक्टिफायर से। तो उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि ये नेगेटिव वाली मतलब जब पोलैरिटी चेंज हो जा रही थी यहाँ पे, तो क्या हो रहा था, हमें ये करंट नहीं मिल रही थी, क्योंकि रेक्टिफायर जाने ही नहीं दे रहा था करंट को, तो हमें करंट नहीं मिल रही थी। इसी को यहाँ पे सॉल्व किया गया। अब कैसे सॉल्व किया गया, ये देखिए, सर्किट आराम से देखिए क्या होगा। यहां पे क्या होगा कि यहां पे भी ऐसे 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 या जैसे यहां पे बन रहा है वो वैसे वैसे यहां पे भी बनने लगेगा फुल वेव रेक्टिफायर। अब देखते हैं कैसे। यहां पे मैं क्या हूं, इनपुट वोल्टेज मैंने इनपुट देना शुरू किया। अब इस इनपुट पे मान लेते हैं किसी टाइम पे यहां पे क्या हो गया, पॉजिटिव आ गया। अब यहां पे पॉजिटिव आ गया है तो इस डायोड पे पी साइड पे क्या जाएगा, यहां पे भी पॉजिटिव, कैसे, इंडक्शन की वजह से। हाँ कि ना, इधर पॉजिटिव आया है तो इधर नेगेटिव हो जाएगा। हाँ कि ना, हाँ कि ना, मान रहे किसी टाइम पे क्या, ये जो टाइम है, इस टाइम पे क्या दिख रहा है, पॉजिटिव 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 मिल रहा है, तो पॉजिटिव हमने रख दिया। अब किसी टाइम पे हमें नेगेटिव मिल रहेगा तो हम नेगेटिव रख देंगे। तो हमने कंसीडर किया कि ये जो टाइम था, इस टाइम के लिए हमें यहां पे पॉजिटिव मिल रहा है, इसकी वजह से यहां पे भी पॉजिटिव और यहां पे पॉजिटिव, तो यहां पे नेगेटिव। हाँ कि ना, अब यहां पे कंसीडर करिए, यहां पे पॉजिटिव है तो इस वाले जंक्शन पे हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, और नीचे वाले पे हमें पॉजिटिव मिलेगा। इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव मिलेगा कि नहीं, तो मतलब यहां पे नेगेटिव है तो यहां पे तो नेगेटिव, ऑब्वियस सी बात है, होने वाला है। तो ये नेगेटिव हुआ तो मतलब ये क्या हो रहा है, यहां पे जो D2 डायोड है, हाँ कि ना, ये जो D2 पीएन जंक्शन है यहाँ पे हमारा, ये यहां पे क्या हो रहा है, P पे क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, और यहां पे क्या हो रहा है, P पे क्या आ रहा है, ये P ले लेते हैं, ये N ले लेते हैं, या ये भी P लेते हैं और ये N ले लेते हैं, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो जब यहां पे पॉजिटिव आ रहा है
इस टाइम के लिए, तो ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव वाला कहेगा हाँ भाई साहब, हाँ भाई साहब आ जाओ, करंट आ जाओ, करंट आ जाओ। ये क्या कर रहा है, एसी को डीसी में चेंज करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव वाले को क्या करेगा, यहां से करंट फ्लो करवाएगा, और ये जो रेजिस्टर यहां पे लगा है, लोड रेजिस्टर, मान लेते बल्ब लगा दिए हैं आप, ठीक है, समझ रहे, बल्ब लगा दी तो बल्ब जल रहा है, जल रहा है, बत्ती जल रही है, यहाँ पे जो बल्ब लगा दे आप, तो ये क्या करेगा, जलेगा, अच्छे से जलना शुरू हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये वाले में कंसिडर होगा, तब तक होगा जब तक ये क्या हो रहा है, इधर पॉजिटिव इतने टाइम के लिए होगा। अब क्या होगा, जैसे ही ये नेगेटिव जाने लगेगा, इस टाइम पे क्या होगा, पोलैरिटी चेंज होने लगेगी, पोलैरिटी चेंज होगी। तो पोलैरिटी चेंज होगी तो मतलब क्या, यहां पे किसी टाइम पे ये क्या आने लगेगा, नेगेटिव आने लगा, इधर नेगेटिव तो इधर भी नेगेटिव आएगा, इधर नेगेटिव तो इधर पॉजिटिव, और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और इधर भी पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आया, किसी टाइम पे हम मान रहे भाई साहब। ठीक है, तो ये क्या हो रहा था, उस वाले के हाफ में क्या हो रहा था, जैसे ही नेगेटिव आ जा रहा था, करंट जाना बंद हो जा रहा था, और यहां पे क्या जा रहा था, कुछ ऐसे हो जा रहा था। ठीक है, कि यहां पे जो लोड लग रहा था, ये बत्ती जल नहीं रही थी, ये जो बल्ब है ये जल नहीं रहा था, तो इसी जल नहीं रहा था, इसी वजह से हमने करंट क्या माना, जीरो, भाई साहब जल नहीं रहा है। ठीक है, समझ में आया, तो ये मान लिए। अब देखते हैं बच्चों कि यहां पे जब नेगेटिव आ गया, तो देखिए बच्चों, जैसे ही नेगेटिव हो जाएगा तो ये जो D1 डायोड होगा, इसमें क्या होने लगेगी, रिवर्स बाइसिंग होने लगेगी। पहले क्या हो रही थी, फॉरवर्ड हो रही थी तो बाहर आ रहा था करंट। ठीक है भाई साहब, मेरे अंदर से चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, तो ये बाहर आता। ठीक है, तो यहां पे हो रहा था, पर यहां पे क्या हो रही, फॉरवर्ड बाइसिंग हो रही है। तो फॉरवर्ड बाइसिंग हम लोग फॉरवर्ड कह रहे हैं, रिवर्स बाइसिंग हो रही है। तो रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है, ये दरवाजे की तरह खड़ा रहेगा और कहेगा ना ना ना, तो ये क्या करेगा, नहीं जाने देगा। ठीक है, दीवार खड़ी कर देगा, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा यहाँ का। तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये जाने नहीं देगा करंट को, तो यहाँ पे करंट जीरो हो जाएगा। ठीक है, और ये नहीं जलेगा इसकी वजह से, बट ये जलता है, बट ये जलता है D2 की वजह से। क्यों, क्योंकि देखिए D2 में यहां पे क्या है, यहां पे पॉजिटिव है, P पे क्या है, पॉजिटिव, और यहां पे नेगेटिव। अरे P पे देखिए पॉजिटिव है कि नहीं, अब ये P पे पॉजिटिव है, तो ये वाली जो इतनी वाली सर्किट है, इतनी ये जो हाफ सर्किट यहां पे दिख रही है, वो क्या है, फॉरवर्ड बाइसिंग में। अब हमें पता है फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट को जाने देगा, जा मुन्ना जा मुन्ना, ठीक है, भेज देगा। अब जैसे ही भेजेगा करंट जैसे ही गया यहां पे क्या आने लगेगा, ये बत्ती जलने लगेगी, ये जो आप लेके आए हैं बल्ब, ये जलने लगेगा। वाह भाई साहब, वाह भाई साहब, तो ये क्या होगा, ये जलने लगेगा। इसका मतलब क्या, अगर इसकी वजह से नहीं जलेगा तो इसकी वजह से जलेगा, और इसकी वजह से नहीं जला तो इसकी वजह से जलेगा। बत्ती बस जलेगी, इतना तो हमें पता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो ये चीज होगा, अगर बल्ब इसकी वजह से जल रहा है तो इसकी वजह से नहीं जलेगा, और इसकी वजह से जलेगा तो इसकी वजह से नहीं जलेगा। मतलब क्या है, अगर ये फॉरवर्ड बाइस हो रहा है यहां पे, तो यहां पे रिवर्स बाइस होगा, और अगर यहां पे रिवर्स बाइसिंग हो रही है तो यहां पे फॉरवर्ड बाइसिंग होगी। ठीक है, तो मतलब आप क्या कर रहे हैं, कोई भी आप साइकिल ले लीजिए, नेगेटिव ले लीजिए या पॉजिटिव ले लीजिए, ये क्या होगा, बल्ब जलेगा। इसका मतलब यहां पे फुल वेव रेक्टिफायर हो रहा है, मतलब हाफ साइकिल के लिए भी ये जलेगा अच्छे से, और नेगेटिव साइकिल के लिए भी ये क्या करेगा, जलेगा। हाँ कि ना, तो मतलब पोलैरिटी चेंज करते रहिए, कुछ नहीं होगा, ये तो भाई सब जलता ही रहेगा। तो हमें मिल गया अच्छा खासा, हाँ कि ना। तो अब देखिए क्या हो रहा है, जब हमने पॉजिटिव लगाया, अच्छे समझिएगा, जब यहां पे किसी टाइम टी पे यहां पे पोलैरिटी पॉजिटिव आई, तो यहां पे ही पॉजिटिव आई, तो ये सर्किट बिहेव करने लगी फॉरवर्ड बाइसिंग की तरह, और यहां पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, यहां पे आएगा नेगेटिव, तो ये क्या बिहेव करने लगेगी, रिवर्स बाइसिंग की तरह। तो ये क्या करने लगेगा, यहां पे करंट फ्लो नहीं करवाएगी, तो इसकी वजह से कुछ नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं? तो ये क्या हो गया, ये पहला केस हो गया, जब यहां पे पॉजिटिव आया तो ये फॉरवर्ड की तरह बिहेव कर रही थी, ये रिवर्स की तरह। अब यहां पे किसी तरह नेगेटिव आ गया, इधर नेगेटिव आ गया, तो जो फॉरवर्ड की तरह बिहेव कर रही थी, अब ये रिवर्स बाइसिंग यहां पे होने लगेगा, तो यहां पे रिवर्स बाइसिंग होने लगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। समझ में आया कि नहीं? अब यही तरह यहां पे क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई, तो यहां पे क्या हो रही थी, रिवर्स, तो यहां पे फॉरवर्ड होने लगी। अब जैसे ही फॉरवर्ड होने लगी और फॉरवर्ड होने लगी, करंट फ्लो करने लगेगा, करंट करंट फ्लो करेगा। अब जैसे ही करंट फ्लो करेगा, ये बत्ती जलने लगेगी। समझ में आया, जो आप लेके आए हैं बल्ब, ये जलने लगेगा। तो मतलब क्या हो रहा है, यहां पे देखिए कि आपने सप्लाई किया क्या, ये पॉजिटिव, मतलब पोलैरिटी जब पॉजिटिव थी यहां पे, तो किसी टाइम के लिए ये मान रहे हैं इतने के लिए पॉजिटिव रही, और इस पॉजिटिव के लिए ये फॉरवर्ड की तरह बिहेव करने लगा, और यहां पे बत्ती जल रही थी और इसकी वजह से नहीं जल रही थी। तो इसके लिए जो हमारा जो इनपुट, ये जो इनपुट हम दे रहे हैं, इसकी वजह से यहां पे जो आउटपुट हमें मिल रहा है, यहां पे हम लोग मेजर कर रहे हैं, जो आउटपुट हमें मिल रहा है, हाँ कि ना, आउटपुट डीसी करंट जो मेजर हो रहा है, वहां से हम लोगों ने मेजर किया और देखा कि भाई साहब हमें ऐसे मिला।
हाँ कि ना। अब देखा हम लोग, जब हम लोग यहाँ पे पोलैरिटी चेंज हो जा रही है, नेगेटिव हो जा रही है, पहले पॉजिटिव थी अब नेगेटिव हो जा रही है, तो नेगेटिव साइकिल के लिए भी हमने देखा क्या कि ये फॉरवर्ड होके ना रिवर्स हो जा रहा है, और इसकी वजह से अब भाई करंट फ्लो कर रही है, तो मिल तो रहा है ना, बत्ती तो जल ही रही है। तो इसका मतलब इनपुट जब हम लोगों ने देखा, मतलब आउटपुट हमने देखा इनपुट लगने की वजह से, तो जब आउटपुट हम लोगों ने मेजर किया वो भी क्या आने लगेगा, कुछ ऐसे आने लगेगा, मतलब इधर भी पॉजिटिव आने लगेगा। ठीक है, फिर से यहां पे पॉजिटिव आ गया, तो ये तो भाई साहब आराम से चल ही रहा था, तो ये ऐसे चलता रहेगा। समझ में आया कि नहीं? हाँ कि ना। अब इस नेगेटिव की वजह से ये क्या करने लगेगा, फॉरवर्ड बाइसिंग की तरह काम करने लगेगा, और ये रिवर्स की तरह, तो ये भी क्या हो जाएगा, आराम से ये भी चलने लगेगा। हाँ कि ना। तो ये देख रहे हैं ना, देख रहे हैं कि नहीं कि ये फुल साइकिल कंप्लीट कर रहा है, चाहे आप नेगेटिव साइकिल ले लीजिए, हाँ कि ना, इनपुट की, या फिर आप पॉजिटिव ले लीजिए, चाहे आप नेगेटिव लीजिए, पॉजिटिव लीजिए, नेगेटिव लीजिए, पॉजिटिव लीजिए, नेगेटिव लीजिए, पॉजिटिव लीजिए, सबके लिए क्या हो रहा है, आराम से ये बना रहा है। ये जो ऊपर नीचे हो गया है, ये सब क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, तो अच्छे से आप ये बना लीजिएगा। समझ में आया कि नहीं? तो हर साइकिल के लिए आराम से ये क्या कर रहा है, सबके लिए करंट आराम से दे रहा है। ठीक है, तो अब ये क्या है, बहुत अच्छा है भाई साहब, कांस्टेंट करंट दे रहा है। हाँ कि ना, डीसी में हमें अच्छा खासा करंट दे रहा है। ये कांस्टेंट नहीं कह सकते आप यहाँ पे, क्योंकि ये देख रहे हैं बढ़ रहा है घट रहा है, समझ में आ रहा है। ये हम कह सकते हैं कि एक ही डायरेक्शन में अच्छा खासा, और वो भी पॉजिटिव हमें दिया जा रहा है, कंसिस्टेंट। समझ में आ रहा है, दिया जा रहा है हमें। तो ये हम लोगों ने देखा क्या कि फुल वेव रेक्टिफायर हमारी पूरी की पूरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। जो एसी करंट आ रही थी हमारे घर में, उसे डीसी में कन्वर्ट करके आराम से मोबाइल चार्ज कर रहा है। समझ में आएगी नहीं? हाँ कि ना। तो ये चीज हो गई हमारी क्या, फुल वेव रेक्टिफायर में आराम से ये बात हो गई। क्या हुआ यहां पे, अच्छे से अब यहां पे देख लेते हैं। यहां पे मैं लिखा है कि जब यहां पे हमें पॉजिटिव मिला, या मतलब यहां पे पॉजिटिव मिला, व्हेन पी साइड पॉजिटिव, D1 बिहेव करता है किसकी तरह, फॉरवर्ड बाइसिंग की तरह, मतलब कंडक्ट करने लगेगी यहां पे इलेक्ट्रिसिटी, यहां पे बाहर करंट इसके अंदर फ्लो करने लगेगा, और हमें आउटपुट मिल जाएगा। समझ में आया? हाँ कि ना। और ये बत्ती जलने लगेगी। बट इसी तरह यहां पे क्या मिलने लगेगा, अगर वहां पे पॉजिटिव मिला है तो यहां पे क्या मिलने लगेगा, नेगेटिव मिलने लगेगा। अब पी साइड पे यहां पे नेगेटिव मिलने लगा, तो D2 बिहेव करने लगेगा रिवर्स बाइसिंग की तरह। तो इस सर्किट में, ये जो इतनी वाली सर्किट, इसके अंदर करंट फ्लो नहीं करेगा, मतलब डू नॉट कंडक्ट। अब यही चीज यहां पे पोलैरिटी पॉजिटिव से नेगेटिव हो जा रही है। अब यहां पे नेगेटिव हो जा रही है, तो पी साइड को हमें क्या मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है। तो नेगेटिव मिलेगा तो हमेशा ये वाला क्या होगा, डायोड हमारा कैसे बिहेव करेगा, कैसे, रिवर्स बाइसिंग की तरह। अब रिवर्स बाइसिंग तो इतने वाले सर्किट में करंट फ्लो ही नहीं करेगी, डू नॉट कंडक्ट। ठीक है, पर तब भी कोई बात नहीं, ये नहीं करेगी तो ये करेगा, ये नहीं करेगी तो ये करेगा, तो ये वाला करेगा। समझना? तो बट अब एन साइड को पॉजिटिव मिल रहा है, तो D2 बिहेव करेगा फॉरवर्ड बाइसिंग की तरह और कंडक्ट करने लगेगा। हाँ कि ना, कंडक्ट करने लगेगा, तो जो बत्ती लेके आए हो, जो आप बल्ब लेके आए हो, वो जलने लगेगा। तो मतलब ये पूरी तरह अच्छे से सॉल्व हो गया कि अब आप पॉजिटिव दीजिए चाहे नेगेटिव दीजिए, अल्टरनेटिंग करंट देते रहिए, यहां पे हमें आराम से मिलता रहेगा हमें। ठीक है, एक ही डायरेक्शन हमें आराम से मिलता रहेगा पॉजिटिव करंट। समझ में आया कि नहीं? तो ये होती है बच्चों अच्छी खासी हमारी फुल वेव रेक्टिफायर, जिन्हें अच्छे से हम लोग यूज करते हैं किस में, मोबाइल में। समझ में आया कि नहीं? तो अब इसे अच्छे से नोट कर लीजिए।